तो विचार चल रहा था कि शव कर्म चाहे किया हो चाहे न भी करें, तो फल प्राप्ति या फलारंभ में प्रतिबंध जो है वह आप अन्यत्र जैसा होता है वैसे एकदर्श उपासक के विषय में अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि विद्या का फलारंभ काल में शव कर्म का करना न करना प्रतिबंधक नहीं होगा। विद्यावान के प्रति अप्रतिबंधक होने के कारण से उसको तत्काल फल प्राप्ति होगी। ये सुखाशम अक्षस्थम संयद्वाम वामनीर भामनीर इत्येवं गुणम उपासते। जो कोई भी व्यक्ति ये केचन उपासकाः सुखाकाशम अक्षस्थम अक्षी में विद्यमान अक्षी उपाधि को सुखाकाश रूपी ब्रह्म को इन तीन गुणों से उपासना करता है, संयद्वाम वामनी और भामनी। प्राण सहिताम अग्नि विद्यांच, केवल इतनी नहीं, साथ साथ जो प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा गया और अग्नि विद्या, प्राण सहित अग्नि विद्या को भी उपासना तेषाम ये तेषाम अन्यत कर्म भवतु मावाभूत, उन लोगों का अन्य कोई कर्म होवे चाहे न भी होवे, सर्वथा पित्ते अर्चिषम एव अभिसंभवन्ते, सर्वथा जो है निश्चित रूपेण वो अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे ही। अर्ची अभिमानी देवता में भी संभवन्ति प्रतिपद्यते, अर्ची को प्राप्त होते का मतलब यहाँ अर्चर अभिमानी जो देवता उसे प्राप्त हो जाते हैं, ये इसका अर्चिशो अर्ची देवताया अभिमानी देवता अन्न अपरिमाण पक्षम शुक्ल पक्ष देवता अपरिमाण पक्षाद या षण्मासन उदंग उत्तराम दिशमेति सविता तान मासान उत्तरायण देवता। अर्चन अभिमानी देवताओं के हाथ से वो निकल करके आगे बढ़ते हुए दिन के अभिमानी देवता को प्रारंभ मैंने आर अभिमानी देवता को, क्योंकि इस पर बताया था मैंने आतिवाहिक अधिकरण नाम के अधिकरण ब्रह्म सूत्र में 4 से 6 तक उस पर विचार किया गया है। उस अधिकरण में निश्चय कर दिया कि भाई अर्चिर आदि ही ये जड़भूत तत्व कभी किसी को ले जाना ले आना ये जड़ का काम है क्या? अग्नि किसी को ले जा सकता है, दिन ले जा सकता है किसी को है? ये सब तो ले जाने ले आने वाले वस्तु है नहीं, ये कोई कालवाचक है, कोई जड़भूता द्रव्यवाचक है, इसलिए इनका अभिमानी देवता ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसे करके वहां निर्णय किया, उनको आतिवाहक कर। और ये जो व्यक्ति जो है इसके पास जो शरीर है, जो मरने के बाद जो शरीर प्राप्त होता है, कि अभी ब्रह्मलोक तो गया नहीं, वहां की योनि तो मिलेगा नहीं, अब ये योनि से तो निकल गया, बीच में जो शरीर मिला उसका नाम भी आतिवाहिक शरीर, आतिवाहिक शरीर मिलता है, और वो आतिवाहिक शरीर जड़ प्रधान, इसलिए बीच में जो कुछ भी उसको है ठंड गर्म वगैरह कुछ भी महसूस नहीं होता। अब उसे ले जाएगा कौन? इसीलिए कोई दूसरा चेतन ऐसा दिव्य तत्व की जरूरत है जो इस तत्व को उठा के ले जाए। उसके लिए वहां निर्णय लिया कि आतिवाहिक शरीरों का वहन कराने वाले आतिवाहिक देवता लोगों को हमें इन सब का अभिमानी देवताओं को स्वीकार करना है। सूक्ष्म शरीर ही होता है, यहाँ से सूक्ष्म शरीर जाएगा, हाँ। तो फिर अन्य शरीर की क्या जरूरत है? हाँ जरूरत है, यही तो विशेषता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो होता है आगे जो योनि मिलने वाला है, जिसको यहीं पर जैस्व मृस्व वाला है, उसको क्या होता है कि अगला जो योनि उसको यहाँ दिखाई दिया, चाहे आदमी बनना है, कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, जो बनना है उसको दिखाई दे देता है, उसके साथ तारतम्य हो जाता है, उस स्थूल शरीर से उसका तारतम्य हो गया, तभी वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से चलकर उस स्थूल शरीर जहां होगा वहां जगह पहुंच जाएगा, उसको पक्का हो जाता है मानना। लेकिन जिसको अन्य लोकों में जानी है, उन लोकों के में कौन सा शरीर उसको मिलना है, वो यहाँ उसको अनुभव में नहीं आ सकता, वो दिखाई नहीं दे सकता। अतएव उसको जाके सुख शरीर है, और केवल सुख शरीर बिना अगला स्थूल शरीर का जानकारी का एक जैसे दूसरे से गमन नहीं कर सकता। वो जैसे आप बेहोश में पड़े
अब उस शरीर थोड़ी चल निकल जाएगा, भले ही स्थूल शरीर से संबंध नहीं आपका, नहीं तो फिर निकल जाएगा। अगला स्थूल शरीर के संबंध का ज्ञान हुए भी नहीं निकलने लग जाए, जब बेहोश हो जाए आदमी मरी जाएगा, फिर नहीं होता। क्यों? स्थूल सूक्ष्म शरीर है, वह गमन करने की सामर्थ्य वाला नहीं होता है। जब तक अगला स्थूल शरीर, अगले योनि जो मिलना है, उसके स्वरूप उसका बोध ना हो, तब तक वह गमन नहीं कर सकता, भटकेगा ही। इसलिए तो फिर भूत योनि हो गया, प्रेत योनि हो गया। इन्हीं योनियों के उस शरीर का नाम आतिवाहिक शरीर। ऐसा वायु प्रधान शरीर होते हैं, वायवीय शरीर होते हैं ये, और ये पृथ्वी प्रधान, अग्नि प्रधान आदि नहीं होता। इसलिए जड़ीभूत होते हैं। इसलिए कहा कि इनको वायु प्रधान होकर जड़ीभूत हो जाता है। इसको किसी चीज का इसलिए बाद में होशावास नहीं रहता है। प्रार कर्मानुसार भूत प्रेत आदि योनियों में उस आतिवाहिक शरीर के अंदर उनको विशेष भूख प्यास लग जाती, किस पर सवार तो हो जाते हैं, कोई चीज डिमांड करते हैं कि अपनी शांति के लिए किसी सर पर चढ़ जाते हैं, वे हमारा उद्धार करो। इस प्रकार से वो आतिवाहिक शरीर के बिना व्यवस्था नहीं हो सकती है। उस आतिवाहिक शरीर में भी अनेक प्रकार है, भूत प्रेत वगैरह अनेक प्रकार है। और इसी को लेकर इसलिए वहां पर भी क्या है, नरकादियों में भी, नारकी योनियों में भी क्या प्रधान, इसलिए कहा वहां ऐसा शरीर होता है जो कढ़ाई में भुनने के पर उसको जलता है, मरता नहीं। एक विशिष्ट शरीरों की आपको कल्पना करनी पड़ती है, हर एक योनि का, हर एक लोक के लिए अलग अलग। और गमनागमन में जहां सामर्थ्य है वहां तो सामर्थ्य की ओर चला जाएगा, जहां सामर्थ्य भाव है वहां कैसे जाएगा, उसके लिए देवता है। यहाँ लिखा है हमने, इसलिए वहां का संक्षेप किया, संक्षेप में लिखा हूं। आतिवेग अधिकरण निर्णीतम गंतारो जीवा संपिंडित कर्ण ग्राम जड़तुल्या गमयितारश्च आतिवाहका जड़ाश्चेत गमनमेव असंभव। ये जो जीव है, ये गंता है, ये संपिंडित अंतःकरण वाले हैं, सब कुछ एकदम संकुचित हो रखा है, व्यवहार योग्य नहीं है, कहने का तात्पर्य। अतएव जड़ तुल्य है, वायु प्रदान होकर के ये जड़ तुल्य है। लेकिन यदि गमयिता जो है तो ले जाने वाला भी जड़ हो, फिर तो ले जाएगा कहाँ, गमन ही असंभव होगा। इसलिए आहर ये ले जाने वाला, अर्ची ये ले जाने वाले जो हैं, ये भी यदि जड़ हैं, फिर तो गमन ही असंभव होगा। इसीलिए अतएव अर्चिरादि तत्तद अभिमानी देवता ग्राह्य। ये संक्षेप व्यवहारिकरण का खैर विस्तृत रूप से विचार हो रहा है वहीं पर। यहाँ पर से कह दिया देवताम, सब जगह भाषाकार देवता देवता कह रहे है ना, तद अभिमानी देवताम अभिसंबंध एक जगह कह दिए, उसी पर अन्यत्र घटा दिया अर्चर देवता, मैंने अर्चर अभिमानी देवता। आह, फिर उसने दे दिया आह के हाथ में, अहर अभिमानी देवता, अभिमानी देवता, जिनके अभिमानी जो देवता है उसके हाथ से वो निकल पड़ा। वहां से चलते उसने क्या किया, अन्न आपोरिमाण पक्षम, मैंने शुक्ल पक्ष देवता, और दिन अभिमानी देवता ने उसको सौंप दिया आपोरिमाण पक्ष मैंने शुक्ल पक्षाभिमानी देवता को। और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता ने क्या की, आपोरिमाण पक्षाद या क्षण मासन उदंग मन उत्तराम दिशमेति सविता, जो 6 महीना उत्तर दिशा की ओर, सूर्य उत्तर की ओर झुकता हुआ, उत्तर दिशा की ओर मैंने यानी कि पूर्व से उत्तर चला गया, ऐसे थोड़े हैं, यहाँ उत्तर की ओर झुकाव हो जाता है। जो उसकी जो चाल है ना, जो ऑर्बिट होता है उसका चलने का, बस उत्तर की ओर भी झुकते हुए चलता है, और दक्षिण में दक्षिण की ओर झुकते हुए चलता है, बस इतना ही अंतर है। इसी कारण से जो है वो ठंड गर्म का भी अंतर पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर उत्तरायण दिशा में सविता तान मासान उत्तरायण देवताम, इसलिए वो उत्तरायण देवता उत्तरायण मास के अभिमानी जो देवता उनको प्राप्त किया। तेभ्यो मासेभ्यो, और उन देवताओं ने क्या किया, फिर आगे बढ़ते हुए संवत्सरा अभिमानी देवता के हाथ पे दे दिए, संवत्सरम संवत्सर देवताम अभिगच्छति, तथा संवत्सरात उस संवत्सराभिमानी देवता से भी आदित्यम, आदित्य लोक को प्राप्त कर, अर्थात आदित्य लोकाभिमानी जो देवता है उसके हाथ में पहुंच गया। आदित्य चंद्रमसम, बीच का हमने बता दिया था ब्रह्मसूत्र के आधार पर, वहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा वायुलोक और देवलोकों को। चंद्रमस विद्युत, और चंद्रमा का लोकाभिमानी देवता विद्युत लोकाभिमानी देवता को प्रदान कर देगा। तत्र स्थान तान, अब वो इसके बीच का भी
वहां पर तड़ित अधिकरण के आधार पर मैंने बता दिया था कि विद्युत लोक के बाद वरुण लोक, वरुण के बाद इंद्रलोक, इंद्रलोक के बाद प्रजापति लोक, उसके बाद आता है अंत में ब्रह्मलोक। इस क्रम से जो है वहां पर वो पहुंच गए हैं। लेकिन बीच में जो तड़ित लोक है, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक जाने का बीच के लिए ये जो तत्वाधिमानी देवता नहीं आएंगे, वो ब्रह्मलोक से स्पेशल आदमी नहीं आएगा। ब्रह्मलोक से स्पेशल आदमी वहां पर तैयार रहेगा, वो ले जाए उसको अमानव पुरुष का वर्णन कर रहे। देखिए तत्र स्थान माने विद्युत लोक में स्थित, उससे आगे के लोकों में जाने के लिए माने वरुण इंद्र प्रजापति लोक होते हुए ब्रह्मलोक जाने के जो मार्ग हैं, उस मार्ग पर्यंत के लिए तान पुरुष कश्चित ब्रह्मलोक का एक आगे ना, वो ब्रह्मलोक से आएंगे, ब्रह्मलोक से आएंगे। वो कोई विशेष लोग होते हैं जो कि मानवीयान सृष्टो भवति मानव न मानवेति अमानव, जो मानव मनु के इस सृष्टि में होने वाले जो हैं उनको कहते हैं मानव। जो मनु की सृष्टि से में निर्मित नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा संकल्प मात्र से सृष्टि के आदि काल में जो संरचित देवता लोग हैं, वो देव विशेष पुरुषों को अमानव पुरुष कहते हैं। अमानव माने आज की भाषा में जंगली, वो नहीं लेना है, आदिवासी वो नहीं। इसलिए यहाँ पर विशेष अर्थ कर दिया, जो मानवीय सृष्टि है माने मनु के द्वारा संरचित जो उत्तरकालीन जो सृष्टि है शत्रुपा के माध्यम से, तो वो जो है ना मानव सृष्टि है, उससे भिन्न अमानव विशेष सृष्टि है। स पुरुष, वो जो अमानव पुरुष है ना, वो एनान ब्रह्म सत्यलोक, ब्रह्म माने सत्यलोक स्तम गमेति, ब्रह्म गमेति, ब्रह्म के पास ले जाएगा। यहाँ ब्रह्म कौन सा कहते हुए, ब्रह्म सत्यलोक स्तम गमयति, सत्यलोक में स्थित जो वह हिरण्यगर्भ है या जिसका नाम चतुर्मुख ब्रह्म है इत्यादि कहा जाता है, उसके पास पहुंचा। आपने ब्रह्म से सीधा निर्गुण ब्रह्म क्यों नहीं लिया? बात ऐसा है, गंत्र गंतव्य गमितृत्व उपदेशेभ्यः, क्योंकि गंता गंतव्य और गमिता का व्यपदेश को देखते हुए ये निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? निर्गुण ब्रह्म में गमनागमन है नहीं, गंतव्य कहाँ है? न गमन है, न गंतव्य है, न गमयिता है, वहां कुछ नहीं। क्योंकि सन्मात्र ब्रह्म प्राप्त तद अनुपत्ति है। सन्मात्र में निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति की बात यदि कहना चाहोगे फिर यह बात उत्पन्न नहीं होगा। कौन सा? जो आपने कल्पना किया है गंत्र गंतव्य गमितृत्व जो भाव है, ये आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मैव सन ब्रह्मप्येति, क्योंकि वहां पर स्पष्ट बोला है ब्रह्मैव सन ब्रह्मप्येति, ये कह दिया है। तत्र वक्तुम न्यायम, यही वहां पर उस विषय में ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति के विषय में यह कहना ही वास्तव में उचित होता है। सर्वभेद निराशेन सन्मात्र प्रतिपत्तिम लक्ष्यति, सर्वभेद का निराश करते हुए सत्मात्र की प्रतिपत्ति को आगे में कहने वाले हैं। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, ऐसे उपदेश देने वाले हैं। नवकृत का उपदेश करेंगे। न च अदृष्टो मार्गो अगमनाय उपतिष्ठते, जो अदृष्ट मार्ग वाला है, न च अदृष्टो मार्गो गमनाय अगमनाय उपतिष्ठते। कहते न च अदृष्टो मार्गो अगमनाय उपतिष्ठते, जो उपासक ब्रह्मातिरिक्त स्वरूप का अभाव होने से उसे कोई मार्ग का ही दर्शन नहीं है, वह जो है ना आगमन कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता। आगमन कोई अनुष्ठान नहीं, आगमन कोई प्रवृत्ति नहीं है। आगमन माने गमन नहीं होना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? आप न जाएं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाने वाले के लिए जाने योग्य वस्तु को जानना पड़ेगा। कहाँ मुझे जानना है, क्या मेरा मार्ग है, इत्यादि समझना होगा।
और जिसको कहीं जाना ही नहीं है, हा? आगमन है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं अदृष्टो मार्गो अगमनाय न उपतिष्ठते। जिसको ब्रह्म स्वरूपानुभूति हो गया उसके मार्ग माने गंतव्य, गमन, मार्ग आदि किसी भी चीज का उसको दर्शन नहीं, दृष्टि नहीं। जब सर्वत्र ब्रह्मानुभूति हो गया, एकम तो एकत्व अनुपश्यता, जहां एकत्व का अनुभूति कर लिया और दूसरा है नहीं, तो स्व से भिन्न कोई मार्ग है क्या, या स्व से भिन्न कोई गंतव्य है जहां जाना चाहेगा? इसलिए उसको मार्गदर्शन नहीं होता। एक में अद्वितीय ब्रह्मानुभूति कर लिया उसको मार्गदर्शन अभावात गमनों पे न भवती, आगमन हुआ और उस आगमन के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगमनाय न उपतिष्ठित में न प्रवर्तते, आगमन के लिए उसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और यह प्रवृत्ति का वर्णन है अर्चिरादि मार्ग से। तथा मान देवता गंता है, स्वयं मैं गंता हूँ, मैं जा रहा हूँ ब्रह्मलोक को और मुझे ले जाने सब देवता लोग है वहां तक, उससे आगे हमारा पुरुष आके मुझे ले जाएगा, ऐसा जो चिंतन कर रहा है, मार्ग का दर्शन कर रहा है, मार्ग का ज्ञान उसके पास है और उस मार्ग से चलने के लिए वो पूरा तैयारी कर रखा है उपासना के माध्यम से, वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? असंभव है। इसलिए यह तो कार्य ब्रह्म प्राप्ति का ही मामला है, शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। कार्य ब्रह्म में भी तारतम्यता पूर्वक अधिक शरीर को कारण ब्रह्म साक्षात जो वो ब्रह्मा जी हैं, कारण ब्रह्म है, वहां तक जा सकता है। उससे अधिक आगे वो जाने, उससे अधिक स्वरूप में वो पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि गमनागमन जहाँ है नहीं वहां पर इतर से उपदेश असंभव हो जाता है। स एनम अविदितो न भुनक्ति इति श्रुत्यंतरा। स एनम अविदितो, ऐसा प्रमाण दिया, अविदितो एनम न भुनक्ति। जो मार्ग का दर्शन नहीं किया, मार्ग का ज्ञान जिसको नहीं है, वह उस ब्रह्म को उपभोग नहीं करता, अर्थात गमनीयत्वेन गंतव्य रूपेण अनुभव नहीं करता। क्योंकि स्व भिन्न जो होता है वही हमारा गंतव्य होता है, स्वस्वरूप ही गंतव्य नहीं हो सकता। एष देव पथ, इसी का नाम इसीलिए देव मार्ग कह दिया। देवैर अर्चिरादिभिर गमयि तत्वेन अधिकृत ही उपलक्षिता। क्योंकि जो है देवता जो अर्चिरादि अभिमानी देवताओं के द्वारा गमन कराया जा रहा है ना, गम तत्वेन अधिकृत ही उपलक्षिता, अधिकृत पुरुष उपासकों के द्वारा उपलक्षित होने से यह मार्ग का नाम देवपत उच्चते है। ऐसे पंथा मैंने मार्ग उसको देवपत कहते हैं। और इसका नाम ब्रह्मपद भी क्यों पड़ गया? तो ब्रह्म गंतव्यम, यहाँ गंतव्य ब्रह्म लेना बिल्कुल नहीं हो सकता ना, इसीलिए गंतव्यम तेन च उपलक्षित इति, उसके द्वारा उपलक्षित भी है ये मार्ग, अतः इस मार्ग का नाम ब्रह्मपद है। देवताओं के द्वारा ले जाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम देवपथ है। और जाने से जो हमें प्राप्त करने वाले हैं, किसको हम प्राप्त करेंगे? उस कार्य ब्रह्म या कारण ब्रह्म को प्राप्त करने वाले हैं, अतएव वो उससे भी नाम हो गया। दोनों तरह से नाम रख सकते हैं ना, साधन के आधार पर भी नाम रख दिया, अतो साध्यभूत के आधार पर भी मार्ग कर दिया, दोनों आधार पर नाम रख दिया है देवपत ब्रह्मपति। हाँ, उत्तरायण मार्ग वही देवपत मार्ग, देव इसको कहते हैं। अब अंत में आया था ना अमानवम इमम मानवम नावर्तम, उस पर भी ब्रह्मसूत्र में अधिकरण है जगत व्यापाराधिकरण 4:17 से 22 तक। जगत व्यापाराधिकरण नाम से वहां पर दिया हुआ है, जो कि 4:17 से 22 तक। हमने विचार किया, कहीं पर आया न स पुनरावर्तते और कहीं आ रहे इमम मानवम नावर्तते। ये क्यों कह रहे हो? क्या फर्क है इन दोनों में? इमम मानवम नावर्तन्ते और न स पुनरावर्तते जो प्रश्नोपरिषद में कहा गया है, पंचम प्रश्न के जवाब में उपासना कर रहा वहां पर वर्णन आया, उसे न स पुनरावर्तते कर दिया। और इधर कह रहे इमम मानवम नावर्तते, इन दोनों में अंतर निर्णय दिया। इमम मानवम का मतलब क्या? केवल इस मनवंतर में लौटेगा नहीं, अगला मनवंतर फिर आ सकता है, उसका जन्म हो सकता
और न से पुनरावर्त का मतलब दोबारा जन्म का प्रसंग ही खत्म। ये उपासना में दोनों में अंतर है। इसलिए करें ये तेना प्रतिपद्यमान गच्छन्तो ब्रह्म इमं मानवम मनु संबंधिनम मनोह सृष्टि लक्षण आवर्तम नावर्तन्ते। इसके इस उपासना के द्वारा प्रतिपद्य माना जो प्रतिपादन करने वाले लोग हैं, गच्छन्ता जाते हुए ब्रह्म उस ब्रह्म को प्राप्त करके इमं मानवम इस मनु संबंधी जो सृष्टि है, इमं मानव ने मनु संबंधी जो सृष्टि है, मनोह सृष्टि लक्षणम इति आवर्तम की व्याख्या कर रहे हैं। नावर्तनते उस आवर्त को प्राप्त नहीं करेगा, मानव आवर्त को प्राप्त नहीं करेगा। आवर्त क्या चीज है? आवर्तनते अस्मिन् जनन मरण प्रबंध चक्रारूढ़ा घटियंत्रवत पुनः पुनः इति आवर्त तम न प्रतिपद्यन्ते। आवर्त कहते हैं जिसमें जन्म मरण रूप का जो है निरंतर धारा चक्र आरूढ़ घटी यंत्र आदि के समान जो है ना, यह निरंतर चक्कर काटते रहता है पुनः पुनः, उसका नाम जिसमें ऐसा हुआ करता है उसका नाम आवर्त है। और जिसमें ऐसा न हो नावर्तन्ते, ऐसे आवर्त को न प्रतिपद्यन्ते। अर्थात इस मनु के जो सृष्टि चल रहा है इस मनवंतर के अंतर्गत उसका बारंबार जन्म आदि नहीं, लेकिन अगले मनवंतर में जरूर आएगा। इसे यमराज वर्ग है, एक मंत्र ऐसे थे, अगले मंत्र वो हो गए। जैसे बलि आदि को बता देना, गारंटी दे दिया है आगे तुम अगले मनवंतर तुम इंद्र बनोगे, है ना, सबकी बुकिंग हो रखा है ना, सब अगले मनवंतर में आ रहे हैं। लेकिन न सब पुनरावर्तनते वाला विषय नहीं है, इसलिए विशेषण है इमं मानवम, ये विशेषण दिया गया। वहां पर यही विचार हुआ, इमं मानवमित्युक्तम तादृक् फलोपासकाः अन्यस्मिन् मनवंतरे आवर्तन्ते इति लभ्यते। तो अन्यस्मिन् मनवंतरे आवर्तन्त एव इति लभ्यते। येषु उपासनेषु केवल पुनरावृत्ति भाव श्रुतः तत्र न कश्चित् कस्मिन्नपि मानवे पुनरावृत्ति। जिन उपासनाओं के फल में आया न सब पुनरावर्तन केवल कह दिया गया है, उन उपासकों को समझिए और किसी भी मनवंतर में वह पुनरावृत्ति नहीं होते। जैसे कि प्रश्नोत्तर से पंचम प्रश्न के जवाब में कहा हुआ है। इस प्रकार से उपकोशल विद्या भी पूरी हो गई। लेकिन इन समस्त विद्याओं का फल प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि अग्नि विद्या थी ना, ये तो विशेष रूप में अग्नियों ने उपासना दिया है और अग्नियों की सेवा हुई है, अतएव जो है ये विशेष यहाँ पर अग्नि संबंधी कुछ और जानकारी देना बाकी है, जिसके बिना आप फल को सम्यक प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते, वो पता है। इसलिए पूर्वोत्तर संबंध जोड़ रहे हैं कि एकदम आपने उन बातों को उठा दिया जो दोष आदि के बारे में, यदि एक गलती कर दिया तो कर्म नष्ट हो जाएगा, फिर कर्मकांड कहां बीच में लाए उपासना प्रकरण में। वही वर्णन कर रहे भाष्यकार संबंध दे रहे हैं, रहस्य प्रकरण प्रसंगा उपासना का प्रकरण है। रहस्य माने उपासना प्रकरण है, और इस प्रकरण में विद्वान अपने फल प्राप्ति करने के लिए मार्गोपदेश में अपने प्रसंग देखा है। इस उपासना प्रकरण प्रसंग किसका चला है? फल प्राप्ति के लिए मार्गोपदेश। उस मार्गोपदेश जो है, यज्ञ का सम्यक प्रकार समाप्ति न हो फिर मार्ग का प्राप्ति भी तो नहीं होगा। इसीलिए सम्यक समाप्ति अर्थ इस उपासना प्रकरण में यज्ञ में होने की संभावना जो गड़बड़ियां हैं और उसका उन दोषों का निवारण करने का जो तरीका है वो बताना जरूरी समझ करके आरंभ कर रहे हैं। एक हेतु। दूसरी हेतु आरण्यकत्व सामान्य कर दिया। पूर्वोत्तर ग्रंथों में आरण्यकत्व रूप सामान्यता है, अतएव भी परस्पर संबंध आपको मानना ही पड़ेगा। तीसरा हेतु यज्ञ क्षते उत्पन्ने व्याहृदय प्रायश्चित्तार्था विधातव्याः। यज्ञ की मान लो क्षति हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो उस क्षति का आपूर्ति के लिए प्रायश्चित का विधान करने, व्याहृतियों का विधान, व्याहृति हवन का विधान करना जरूरी है। इसके लिए भी अनंतर ग्रंथ की प्रवृत्ति, आगे के 2 खंडों की प्रवृत्ति समझनी चाहिए।
व्यावर्त प्रायश्चित्तार्था विधात तद अभिज्ञ से ऋत्विज, क्योंकि जो इसके जो अनभिज्ञ ऋत्विज है तस्य अभिज्ञ से ऋत्विज ब्रह्मणो मौन इत्यति मार्ग, क्योंकि सारी चीजों के रहस्य को जो जानने वाला है वह ब्रह्मा पद पर जो बैठा रहता है यज्ञ मंडप में, चतुर्वेदी जो कम से कम 3 वेदों का ज्ञान तो उसको पूर्ण रूप ही है, ऋग्वेद यजुर्वेद, वो जो ब्रह्मा है वो जानने वाला, इन सारी चीजों को जो जानता है और मौन पूर्वक केवल दृष्टि मात्र सब दोष को दूर कर, वो भी विधान करना था। वही मौन भंग कर दिया तो दोष हो गया, दोष हुआ तो यज्ञ ही खत्म, यजमान भी खत्म हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बस ब्रह्मा का नियम है कम से कम प्रातः और नवाक का काल में जितना काल है वो वहां तक संपूर्ण काल पर्यंत पूर्णतः मौन पूर्वक, यदि दोष हो भी जाए बाकी समय तो ओम करके बोलेगा। उस ऋतु के आंख उठा के देखे क्या कर रहा है, मुंह से नहीं बोलेगा ओम ऐसा बोलेगा, संभल के बोलो, गलत उच्चारण करता है, ठीक है उच्चारण करो। लेकिन इस बीच में तो वो भी नहीं कर सकता, ओम भी नहीं बोल सकता उसको, और देख भी बस कर्म कांड हो रहा है, उसे जो गलती हो रही है उसको देख रहा है मौन पूरक, और अपना उसी से ही सब काम हो जाता है। वह ब्रह्मा का इस विशिष्ट काल में एक मौन का विधि है, सर्व दोष के निवारणार्थ उसका विधि करने के लिए भी जरूरी हो गया। और जब तक सर्वदोष निवृत्त नहीं होता कर्म और कर्म सापेक्ष उपासनाएं अपरिपूर्ण हो गए। जब वो अपरिपूर्ण है तो फल प्राप्ति कैसे होगी, मार्गोपदेश निरर्थक हो जाता है। इसलिए कर्म और कर्म से उपासनाओं की चाह प्रसंग होता है, वहां सबसे मूल आधार होता है कौन, उपासना के भी आधार वहां कर्म ही रहता है। कर्म निरपेक्ष उपासना की बात नहीं है, वहां कोई झंझट मामला नहीं, कर्म ही नहीं है, वहां दोष गुण दोष का प्रसंग खत्म हो जाता है। लेकिन जब कर्म सापेक्ष उपासना कर रहे हो या केवल कर्म के आधार पर स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते हो, वह अति आवश्यक होता है कर्म में होने वाले दोषों का प्रायश्चित, क्योंकि हो गए मनुष्य है, मन है इसका, और मानव मात्र का स्वभाव है त्रुटियां करना, मन का स्वभाव है, अंतःकरण के स्वभाव है, कहीं जल्दबाजी कर देता है, कहीं कुछ हो जाता है, भूल चूक तो स्वाभाविक इसका। अतएव जो है प्रायश्चित का विधि करना अति आवश्यक समझ करके आगे उत्तर में आ जाने वाले प्रकरण की अपेक्षा से पहले ही इस उपासना के जो विशिष्ट उपासना वर्णन किया, जिस ब्रह्मसूत्र बहुत जबरदस्त विचार किया मार्ग आदि का, अतएव उस मार्ग को प्राप्त करके उस फल को प्राप्त करने के लिए आने वाले वे संभावित व्यवधानों को दूर करने हेतु तो अगला खंड आरंभ होता है। इसलिए इसका नाम है यज्ञ मार्ग प्रतिबंध ज्ञान प्रकरण। एषः वै यज्ञो योऽयं पवत एष यन् इदगं सर्वं पुनाति यदेष यन् इदगं सर्वं पुनाति तस्मात् एष एव यज्ञः तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। एषः वै यज्ञ, ये जो यज्ञ ना वह यही है जो वायु है, योऽयं पवते। एषः यन् इदं सर्वं पुनाति, क्योंकि यह वायु, ये जो हवा है बहती हुई सबको पवित्र कर देती है। वायु गमन करता हुआ निश्चय संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, इसलिए यही यज्ञ है। इदं सर्वं पुनाति यद एष यन् इदं सर्वं पुनाति तस्मात् एष एव यज्ञः, जिसलिए घूमते हुए चलता हुआ फिरता हुआ यह वायु सबको पवित्र करने वाला है, इसलिए इस वायु का दूसरा नाम यज्ञ है। तस्य मनश्च वाक्च वर्तते, और ऐसे यज्ञ का 2 मार्ग है, एक मन है दूसरी वाणी है। मन ब्रह्मा का मतलब का है, वाणी से आपका ऋत्विक 3 है, होता अध्वर्यु उद्गार, ये तीनों अधिक से अधिक वाणी का प्रयोग करते हैं। इसलिए यज्ञ के संपादन का एक मार्ग वाणी है,
और दूसरा यज्ञ के संपादन करने वाला मुख्य जो मार्ग, वास्तविक मार्ग है, वो ब्रह्मा जी का मौन रूपा, मौन का साधन मन, और मन नहीं है। यज्ञ का पूर्ति इन दो मार्गों से ही होता है। एष वायु योयम भवते अयम यज्ञ। ये जो वायु घूमता फिरता है मंडल में, आकाश में देख रहे हो, वही क्या है? यज्ञ है। ये विचार थोड़ा टीका बहुत सुंदर अवतरणी का दे रहे हैं। अंतिम पंक्ति देखिए पूर्व पृष्ठ का। यज्ञ से द्योतोद्देश्य द्रव्य त्यागात्मक क्रिया क्षण भंगिन्या गतिमत्व अयोगा मार्गोपदेश असंभवात कथम आद्या संगतृत्याश गतिमत्तम संपादित यज्ञ से वायुरूपत्तम एष। यज्ञ क्या है? देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग रूपा होता है। क्रियायाश्च क्षण भंगिन्या, और क्रिया कैसी है? क्षण भंगिनी होती है। इसलिए गतिमत्व इनमें किसी में भी बन नहीं सकता, क्योंकि त्याग भी गतिमान नहीं हो सकता, क्षण भंगिनी क्रिया भी गतिमान नहीं हो सकता। कोई भी चीज यज्ञ के अंदर गतिमत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यही विनाश हो जाने वाले हैं। इसलिए मार्ग उपदेश करना व्यर्थ है। कौन जा रहा है? इसलिए कहते हैं कथम आद्य संगति। आपने क्यों कहा? रहस्य प्रकरण प्रसंगात आद्य संगति जो दिया आपने कैसे दिया? तब कहते हैं गतिमत्व का संपादन करने के लिए भैया वायु ही, और वायु गतिमान है, अतएव यज्ञ गतिमान हो गया। कैसे गतिमान होता है? उसके मार्ग क्या होंगे? मन और वाणी रूपी मार्ग से ये यज्ञ भी गतिमान हो गया। ऐसे समझा रहे हैं। हवा भाष्य में इति प्रसिद्धार्थो अप्रसिद्धार्था द्योतको निपातो। और वाह, ये दो जो अव्यय हैं, निपात हैं, और प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक है। वायु प्रतिष्ठो यज्ञ प्रसिद्ध श्रुतिषु, श्रुतियों में वायु में प्रतिष्ठित यज्ञ ही प्रसिद्ध है। वात ये वही चलनात्मकता क्रिया समवायु, और वायु ही चलनात्मक होने के नाते क्रिया का समवायु हो सकता है, क्योंकि यज्ञ भी क्रिया समवायी है और वायु भी क्रिया समवायी हो गया। यज्ञ भी क्या है? क्रिया समवायी है, वायु भी क्रिया समवायी। इसलिए क्रिया समवायित्व सादृश्यात् वायु और यज्ञ क्या हो गया? समान हो गए। अतएव वायु में रहने वाला चलनात्मक धर्म को, गमयितृत्व धर्म आदियों को हम यज्ञ में भी मान लेते हैं। वात एव यज्ञस्य आरंभको वात प्रतिष्ठा इति च श्रवणात्, क्योंकि वात ही वास्तव में यज्ञ का आरंभक है और वात ही प्रतिष्ठा है। क्योंकि अग्नि कैसे प्रकट होगा? बिना वायु का अग्नि प्रकट हो जाएगा, और अग्नि टिका भी रहेगा तो किस आधार पर? वायु के आधार पर। ये सम्यक प्रकार का वायु आप प्राप्त न हो तो धुआं 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 होते रहे, अग्नि तो जलेगा ही नहीं। और फूंकना पड़ता है। फूंकते क्यों फूंकते? आप फूंक रहे तो क्या है? वो वायु ही तो है। उफ करके मारोगे तब तो और तेज हो जाता है ना। माने वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित होकर प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता। अतएव वात, इसलिए श्रुति ने कहा वात एव यज्ञ से आरंभ को वात प्रतिष्ठा इति श्रवणा। एष ही यन गच्छन चलन। क्यों? और एक बात है, ये यज्ञ हम क्यों करते हैं? अपने आप को पवित्र करके, अंतःकरण को शुद्ध करके, पुण्य को आधान करता हुआ विभिन्न लोगों को प्राप्ति के लिए ही यज्ञों को किया जाता है। पवित्रीकरण है ना, ये क्या है? यज्ञ का गुण है, और वायु में भी है, ये दिखाना चाह रहे हैं। एष यन, यन मने गच्छन, इनका दो धातु का शत्रु प्रत्यान यन, गच्छन चलन, इदम सर्वम जगत पुनाति पावयति शोधयति। ये संपूर्ण जगत को, ये पुनाति मैंने पावयति शोधयति, पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। नहीं अचलत शुद्धि रस्ती, तो नहीं चलता हुआ है वैसे कभी शुद्धि नहीं हो सकती है। ये होता है ना, तो बंद कमरे में क्या होता है? कई दिन तक बंद रखे रहो कमरा, और फिर अंदर जाओ तो घुटन होने लगता है, बदबू सा लगता है। नहीं, आप चारों खिड़की उड़की खोल देते हैं, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाते हैं, वही वो थोड़ा हवा आर पार हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। सब सर्वानुभव सिद्ध है। इसलिए वायु क्या है?
जो चलन वायु है वही शुद्धिकरण करता है, जो अचलन है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इधर जल में भी आप लोग कहते हैं, जला सब ना वायु का ही कार्य है सब, इन सभी में आप यही स्वभाव देखते हो। जब चलते रहेगा तो शुद्ध है, नहीं चलते रहेगा तो बड़ा मुश्किल है। रमता जोगी बहता पानी इत्यादि इसलिए तो कहते हैं। नहीं अचलता शुद्धि रस्ती दोष निरसन चलतो ही, दोष का निराश है ना वह चलता फिरता हुआ होने पर ही होता है। दोष निरसनम चलतो ही दृष्टा न स्थिरस्य, दोष का निरसन जो है ना चलते हुए वायुवादियों में ही देखने को मिलता है, जो है स्थिर में नहीं। इसे वॉकिंग करो, जिसके खून आदि में दोष आ गया कभी थोड़ा वॉकिंग करना, फिर चलोगे ना तो खून चलेगा। खून चलेगा क्यों? क्योंकि आपके प्राण ढंग से चलेगा। और बैठे 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 प्राण बेसी धीमी हो जाती है, खून भी रुक जाता है, सारी दुनिया बीमारियां हो जाती है। इसलिए आजकल भी सब डॉक्टर यही कहते थोड़ा घुमा फिरा करो, नहीं घुमा फिर नहीं भी घुमो फिर तो और सड़ जाएगा शरीर। इसलिए लोक प्रसिद्धि की बात भी है कि दोष का जो निराश, चाहे शारीरिक दोष है चाहे बाह्य दोष है, चाहे किसी प्रकार का दोष का निराश है, वह चलता एव भवति दृष्टम न स्थिरस्य यद यस्माच्च यन एव। और दूसरी बात यहाँ यत मतलब यस्मा, फिर यन भी यद यन है ना, यन मैंने वहां पर वही गच्छन ऐसा यह वायु है, इदम सर्व पुनाति, ये सबको पवित्र कर देता है। तस्माद एष एव यज्ञ यत् पुनाति, इसलिए यह वायु ही यज्ञ है जो सबको पवित्र कर देता है। अनेक सादृश्यताएं हैं। तस्यास्य एवं विशिष्टस्य यज्ञस्य, इसलिए ऐसा जो पूर्वोक्त गुणों से विशिष्ट इस यज्ञ का, वायु रूपी यज्ञ का मार्ग कौन है? वाक्च मंत्रोच्चारण व्यापृता, मनश्च यथाभूतार्थ ज्ञान व्यापृतम, यही दो मार्ग है। यज्ञ का दो मार्ग है, वाक जो मंत्रोच्चारण रूप व्यापार में व्यस्त हो जाता है, और दूसरा है मन जो यथाभूतार्थ ज्ञान में व्यापृत रहता है, व्यस्त रहता है। तेद्य वांग मन से वर्तनिक मार्ग, वह यह जो वाणी और मन है ना, यही दो मार्ग है। किसका? यज्ञ यज्ञस्तायमान प्रवर्ते, याभ्याम इन्हीं दोनों के द्वारा, याभ्याम यज्ञ जिन दोनों के द्वारा यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता हुआ प्रवृत्त होता है, इसलिए इन दोनों को मार्ग कह दिया। ते वर्तनी व वर्तनी है। प्राणापान परिचलनवत्या ही वात चित्तस्य च उत्तरोत्तर क्रमो यज्ञ ही श्रुत्यंतराम, श्रुत्यंतर स्पष्ट कहता है। देखो प्राणापान का परिचलनवत्या ही, जो प्राण और अपान समय प्रकार चलन कर रहा हो, ऐसे वह पुरुष के भीतर में ही से विशिष्ट होकर के ही यह वाणी और चित्त, वत्याह वाचः चित्त से च, वाच स्त्री होने से वत्याह कर दिया। एतादृश वाणी और तादृश चित्त उत्तरोत्तर क्रम को याद करते समय प्रकारेण जो अनुष्ठान करता है, तभी वह यज्ञ संपादन हो जाता है। यदि मन थोड़ी सी त्रुटि कर दिया, क्रम का विक्रम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी मन थोड़ा सा भूल जाए क्रम को, सारा काम बिगड़ जाएगा। वाणी भूल कर दी, दूसरा मंत्र बोल दिया, जो मंत्र बोलना चाहिए मंत्र नहीं बोला, दूसरा बोल दे, तब परस्पर एक दूसरे को संबंध होकर सम्यक प्रकार से जब क्रम तभी स्मरण में आ पाता है, वाणी तभी क्रम से उच्चारण कर पाती है जब एक दूसरे का सम्यक संबंध बना रहेगा। अतो वांग मनसाभ्याम यज्ञो वर्तते इति वांग मनसे वर्तनी उच्यते यज्ञस्य, इसलिए वांग और मन के द्वारा ही यज्ञ का संपादन होता है। अतएव इस यज्ञ का मार्ग वाणी और मन करके कह दिया गया है। अब इन दोनों मार्गों में से एक भी बिगड़ गया, मार्ग से तात्पर्य रोड नहीं, चक्र के समान चलन, रोड तो चलता नहीं ना है, रोड तो चलने वाला वस्तु नहीं, यहाँ चलन का दृष्टांत है। या मार्ग से तात्पर्य मार्ग्यते अन्य नहीं थी मार्ग, समझ रहे? साधन पर ना मार्ग से चक्र, इसे दृष्टांत भी देंगे रथ चक्र का। एक चक्र टूट जाए तो रथ वहीं फंस जाएगा, यानी दोनों चक्र सही होनी चाहिए। इसे यह मार्ग के तात्पर्य रोड मत समझिए, चक्र के समान चक्र। इसलिए आगे मंत्र कहता है, देखिए
तयोर अन्यतराम मनसा संस्कारोति ब्रह्मा वाचा होता अध्वर्युरुद्गाता अन्यतरा गंसयत्रुपाकृते प्रातरुनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदति। तयोरन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, उन दोनों में से एक को मन के द्वारा केवल ब्रह्मा शुद्ध कर देता है, और दूसरा जो वाणी का द्वारा होता अध्वर्यु और उद्गाता, ये तीनों लोग शुद्धिकरण करते हैं। अन्यतराम स यत्र उपाकृत है, इन दोनों में से एक भी यदि कहीं उपाकृत हो गया, कब प्रातरुनुवाक के पुरा परिधानीया, प्रातरुनुवाक के काल में और परिधानीय मंत्र का पाठ से पूर्व काल पर्यंत, मने मनसा संस्कृत का मतलब ये प्राणापानाभ्याम परिचरणम विद्यते यस्या सा तथोक्ता तस्या मनसा अभिध्यायन वाचम अभिव्याहरन पूर्वा परिभाव क्रमेण यज्ञम संपादित। मनसा पर विचार है, प्राण और अपान का परिचरण करता हुआ विद्यते यस्या सा तथोक्ता वाक है तस्या च मनसा अभिध्यायन, और उस वाणी का मन के द्वारा भी संबंध है ना, उसका ध्यान करते हुए वाच्यम अव्यारण, तभी वाणी के द्वारा उच्चारण करता है जो, तो पूर्वापरिभाव क्रम से सम्यक प्रकार सर्वांगानुष्ठान जब होता है तब यज्ञ का सम्यक संपादन होता है, ये इसका तात्पर्य है। इसे दोनों का आपसी संबंध के द्वारा होता है, दोनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल दोनों के परस्पर संबद्ध होने पर ही कार्य संपन्न होता है। इसलिए स ऋत्विक ऋत्विक अन्यत्राम यत्र उपाकृते, इन दोनों मार्गों के द्वारा जब दूसरे मार्ग का मान लो किसी एक को संस्कार करता है दूसरे को नहीं कर पाता है, तब प्रातरुनुवाक के पूरा परिधान आया। वह ऋत्विक जिस यज्ञ में प्रातरुनुवाक से आरंभ करके प्रातरुनुवाक से समाप्ति ययारिक सारिक परिधानिया, परिधानिया उस ऋचा का नाम है जिस ऋचा का उच्चारण से प्रातरुनुवाक क्रिया समाप्त होता है। प्रातरुनुवाकस्य समाप्ति यया ऋचा सारिक परिधानिया, परिधानिया पुरा मैंने उस अंतिम ऋचा का पाठ होने से पहले प्रातरुनुवाक का पाठ आरंभ किया, और अंतिम ऋचा जिसे समाप्त की जाती है प्रातरुनुवाक को, उसके पाठ करने से पूर्व काल में ही यदि ब्रह्मा जी ने विवदती, ब्रह्मा बोल पड़ा, कुछ उसको गड़बड़ी दिखाई दी, उसे रहा नहीं गया, मौन रहना चाहिए था, बोल पड़ा, मौन भंग कर दिया। अब क्या एक चक्र टूट गया, मौन को तोड़ा का मतलब क्या, एक चक्र इस यज्ञ रूपी रथ का टूट गया। अन्यत्राम वर्धनी संस्करोति, इसलिए क्या हुआ था, एक ही समय संस्कार को प्राप्त हुआ और दूसरा टूट गया, एक चक्र ठीक रह गया और दूसरा चक्र टूट गया। शायद दूसरा तीसरे को इसलिए इकट्ठा लेना पड़ेगा। अन्यतराम एव वर्तनी संस्करोति हीयते अन्यतरा स यथैक पादव्रजं रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यति एवमस्यज्ञो रिष्यति यज्ञं यजमानो नुरिष्यति स इष्ट्वा पापीयान् भवति। अन्यत्राम वर्तनी संस्करोति, यदि ब्रह्मा मौन तोड़ दिया बोल देता है, फिर तो एक ही मार्ग अर्थात एक ही चक्र सुसम्यक है, परिशुद्ध है, संस्कारित है। कौन सा मार्ग, तो वाणी रूपी मार्ग, क्योंकि ऋत्विक लोग बाकी होता धैर्य और उद्गाता और सम्यक अपना अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं। ये अन्यतरा, ब्रह्मा जी ने मौन तोड़ दिया, अतएव दूसरा जो चक्र था वह असंस्कारित रह गया, अशुद्ध रह गया, अर्थात वह भंग हो गया। सयथा एक पाद व्रजन, इसलिए वह यज्ञ, अब ये क्या हाल होता है इस यज्ञ का, एक पैर चलता हुआ आदमी के समान हो गया। कहाँ तक चलेगा एक पैर वाला, थक जाएगा जल्दी। और अथवा एक चक्र न वर्तमान हो, अथवा एक चक्र के रथ के समान, रथोवा एक चक्र रथोवा व्रजन, एक तो उसके साथ पूर्व जोड़ दो, एक यथा दो दृष्टांत है, यथा एक पाद व्रजन
रथो व एक चक्र भ्रजन के साथ अन्वय। वर्तमान सन ऋष्यति, जैसा एक पैर वाला चलता हुआ विद्यमान रहेगा तो वह कहीं न कहीं थक करके वह हालत उसका खराब हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार एक चक्र को लेकर के चलता हुआ विद्यमान जो है, एक चक्र से विद्यमान रथ चलते हुए अंत में कहीं न कहीं गिर जाए, कहां तक चलेगा वो। एवं अस्य यज्ञोरिष्यति, उसी प्रकार से इस यजमान का यज्ञ भी नष्ट हो गया। और यज्ञ का नष्ट होने से क्या बिगड़ेगा, तो यज्ञम ऋष्यंदम यजमानों पे अनुरिष्यति, यज्ञ का नाश होते हुए यजमान भी नष्ट होगा। अरे मर जाएगा क्या, कहते नहीं मरता नहीं, नष्ट होगा का मतलब है वह पाप से, जो यज्ञ से पुण्य प्राप्त करना चाहता था उल्टा उसको उस यज्ञ से पाप प्राप्त हो जाएगा। सइष्टवा पापियान भवति, वह यजन करके पापियान भवति, अत्यंत पापी, अधिकतर पापी हो जाता है।